जैसे यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि क्रोध नरक का रास्ता है, हाईवे टू हेल। अगर नरक जाना हो, जैसे वैकुंठ जाने का रास्ता है हरि नाम, भागवत श्रवण, भक्तों का संग, हरि नाम, हरि विग्रह सेवा, भगवान की सेवा, गुरु शरण, गुरु पदाश्रय, ये सब चीजें हाईवे टू वैकुंठा हैं। ऐसे हाईवे टू हेल है काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनः आत्मनः कामः क्रोधः ततः लोभः तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत। इन तीनों को तुरंत त्याग देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। और देखते हैं कि लोभ के कारण ही काम और क्रोध उत्पन्न होता है, लालच के कारण। इस सृष्टि में सब कुछ भगवान का, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचाय जगताम जगत, है ना, जैसा ईशोपनिषद में कहा, सब कुछ भगवान का है। फिर भी हम सोचते हैं कि ये हमारा है और वो कोई और ना हड़प ले, इस कारण से तो क्रोध आता है। लोभ के कारण क्रोध है, लोभ के कारण ही काम है, इंद्रिय भोग की इच्छा क्यों है? लोभ के कारण, लालच के कारण। तो कहते हैं पाप का जो बाप है वो कौन है? लोभ। पाप होता ही व्यक्ति से है जब उसमें लोभ होता है। तो अगर ग्रीड ना हो तो ब्लीड ना हो। कहते हैं अगर व्यक्ति के अंदर नीड के लिए जीवन हो, यानी जरूरतों के लिए जीवन जिए, तो स्पीड होती है, नीड से स्पीड होती है। लेकिन अगर वो ग्रीड होती है, लालच होता है, तो फिर ब्लीड होती है, खून निकलता है। जैसे हम देखते हैं ऊंट है, उसमें भूख लगती है, रेगिस्तान में बड़े बड़े कांटों के वृक्ष खाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कांटे खाता है, उससे रक्त निकलता है, वो सोचता है जूस निकल रहा है और खाता रहता है। ऐसी समाज में व्यक्ति अपने मान प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखने के लिए निंदा करता है, भक्तों को धोखा देता है, चीटिंग करता है, बस मैं बेस्ट बना रहा हूं। तो ये भी तो लोभ ही है। तो ये लोभ के कारण ही व्यक्ति के अंदर काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब उसका काम इच्छा पूर्ण ना हो तो फिर उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधात उपजायते। काम इच्छा, डिजायर है, वो कोई भी चीज की हो सकती है। हम सोचते हैं शायद स्त्री की कामना या पुरुष की कामना ही काम है। पोजीशन की कामना हो सकती है कि मैं चाहता हूं कि मुझे मंदिर में ये पोजीशन चाहिए, या अपने किसी भी स्थान पर मेरे को मान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो व्यक्ति के अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है और फिर उसके कारण उसे ना मिलने पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो अगर हम क्रोध से बचना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ध्याय तो विषयान पुंसा, विषय वस्तुओं के ध्यान से ही अपने को रोक लो। जैसे डिजायर आए कि मुझे ये चाहिए, तो फिर वहां पर शांति नहीं, मन बेचैन रहेगा, रोषण आएगा और उसके पूरा ना होने पर अति रोषण हो जाएगा। लालच से ही क्रोध की उत्पत्ति है। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने अपने दूसरे के क्रोध करने पर टिट फॉर टैट की भावना नहीं रखी, टॉलरेशन रखा है, जिन्होंने, जो लोग सहनशील होते हैं, भक्तों के 26 गुणों में से गुण है सहनशीलता, तितिक्षवः। जो जितने ज्यादा सहनशील हैं वो उतना ज्यादा भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। सबसे पहले तो कामनाओं को मुक्त कर दें कि भाई हमें कोई कामना नहीं है। अब सबसे नीचे जो है दास 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 अनुदास, ये जो बोलने के लिए नहीं है। अगर सच में सोचें, कोई कामना ही नहीं हो कि हमें कोई ऊपर की पोजीशन पे आना है, तो व्यक्ति के पतन का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि सबसे नीचे तो वो खुद ही है। इससे नीचे क्या गिरेगा? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.